और हमारे आदरणीय माता मोदी जी बहुत इसमें लगे हुए हैं। गुस्सा आ रही है कहते हुए। दोस्तों, आज कुछ भी नहीं कहने का मूड है सिवाय इस चीज के कि जो आज सिंधु बॉर्डर पे शुरू हुआ है, अभी मैं इसके संबंध में पहले भी कह चुका हूं कि हमारा देश एक साजिशों का शिकार है और जिसके लिए ये सब नेता लगे हुए हैं। ये सारे चोद नेता इस साजिश को जो है फैलाने में लगे हैं, हमको कमजोर करने में लगे हैं। मैं पिछले 5 सालों से 6 सालों से चिल्ला रहा हूं कि हमारा देश इस समय हिंदू आतंकवाद की तरफ घसीटा जा रहा है, हिंदू आतंकवाद की तरफ घसीटा जा रहा है। और आज जो हो रहा है, ये जो किसान आंदोलन के पीछे की जो साजिश हो रही है, जो लोग भी मुझसे इस पे चर्चा कर चुके हैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने कहा कि ये सिख आंदोलन की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सिखों की भावनाओं को भड़काएंगे। इससे हमारा देश और टुकड़े टुकड़े होगा, पूरे देश में गृह युद्ध हो जाएगा। पूरे देश में इस तरीके का गृह युद्ध होगा कि सरदारों के साथ लोग जो हैं ये मिसबिहेव करेंगे और पंजाब में सरदार हिंदुओं के साथ और सबके साथ मिसबिहेव करेंगे। इससे हम टूटेंगे। मैं आपको पहले कह देना चाहता हूं कि ये जिस संगठन का काम है वो 400-500 सालों से इस देश पे कब्जा करने की साजिशें कर रहा है, जिसमें हिंदुस्तान का इमोशन उनके हमेशा आड़े आया। इसलिए सबसे बड़ी इस बार जो है वो साजिश हो रही है कि हिंदुस्तान के इमोशन को तोड़ दिया जाए, पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। और हमारे आदरणीय मोदी जी बहुत इसमें लगे हुए हैं। गुस्सा आ रही है कहते हुए। दिखाई नहीं देता कि इस समय ये क्या चल रहा है, कहां जाएंगे हम लोग, क्या होगा हमारा। मैं धार्मिक आदमी हूं, चुप बैठूं नहीं, चुप बैठूंगा। ये पूरे देश को एक साजिश में फेंका जा रहा है। पहले जो है वो मुसलमानों को शिकार बनाया गया, हिंदुओं का सपोर्ट लेके पूरे दुनिया में, और उसके बाद अब हिंदुस्तान में हिंदू संगठन आपस में लड़के हिंदुओं की सबसे ज्यादा रक्षा करने वाले सिखों को अलग कर रहे हैं। सोचो हम कितनी संख्या में बचेंगे, 4-5% मुश्किल से। हमको दबाना कितना आसान हो जाएगा। ये देश जो मिलीजुली संस्कृति के रूप में जाना जाता था, आज आपस में लड़ रहा है। कौन सा यार राष्ट्रवाद है ये, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बताओ कि कौन सा राष्ट्रवाद है ये। किया होगा मुसलमानों ने गलत, आपस में लड़ोगे क्या? अब ये कौन से मुसलमान हैं जिनसे तुम लड़ने लगे? ये किसान कौन से मुसलमान हैं जिनसे तुम लड़ने लगे? आ गए अभी राष्ट्रवाद का झंडा लेके। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं कि अगर हो सके इस समय सभी लोग ये पोस्ट से डालो कि कृपया मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो। भावनाएं भड़क गई, इस देश को संभाले नहीं चुकेगा। इस देश में वो बवाल होगा जो आप सोच भी नहीं सकते, और कोई नहीं बचेगा। बारी सबकी आएगी, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं। क्या हम अपने बच्चों को ये दुनिया देके जाना चाहते हैं? मैं देख रहा हूं अभी सामने मेरे टीवी चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पुलिस खड़ी हुई देख रही है और 100-150 लोग केवल आके वहां उपद्रव करने लगे। अभी किसान लोगों को तो जो लाखों आए उनमें से कुछ लोगों ने उपद्रव किया, उनको पकड़ने की कोई बात नहीं, और जिन्होंने उपद्रव नहीं किया उनको पकड़ने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है, 100-150 लोग जाके वहां हिंसा शुरू कर देते हैं। अब ये हिंसक नहीं है, अब भी किसान हिंसक कहे जाएंगे। किसानों के दर्द समझो। तुम उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने पे लगे हो। कोई अपना हक भी ना मांगे, और हक मांगे तो देशद्रोही। मुझे भी अरेस्ट करो। प्लीज मत करो, बहुत बुरी हालात होने वाले हैं। और अभी से नहीं चिल्ला रहा हूं, 5-6 साल से चिल्ला रहा हूं और गालियां खा रहा हूं। बर्दाश्त नहीं होता।
बर्दाश्त नहीं होता एक आदमी जिसे माता अपना घर नहीं संभाला गया, पूरे देश की मां चोट पड़ा। मुझ पे भी केस करो इस साले को गालियां देने के लिए। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में इस तरीके से बाहर। आंसू हैं, क्रोध भी है, सब कुछ है। तमाशा बना के फेंक दिया एक दो लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को। जिस भावनाओं से हम एक होते थे उसी भावनाओं से हमको अलग अलग कर दिया गया।